बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं हूं सागर भट्ट और आप लोग देख रहे हैं कुकिंग फैंटेसीज विद बाबा जी। अल्लाह बरकत दे आपके रिस्क में, आपके खानों में और आपके जायकों में। तो मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ मटर गोश्त की रेसिपी और मैं आपको बहुत से टिप्स और ट्रिक्स भी बताऊंगा कि शोरबे वाला खाना कैसे मज़ेदार और लजीज बनाया जाता है, खाने में खुशबू किस तरह पैदा की जाती है और इसको मज़ीद मज़ेदार किस तरह बनाया जाता है। तो रेसिपी की तरफ चलते हैं। यहाँ पे मैंने लिया है 1 किलो चिकन लिया है और 1 किलो मटर लिए हैं। बाकी मसाला जात हम रेसिपी के दौरान आपको बताएंगे। तो प्लीज़ जो लोग मेरे चैनल्स को देख रहे हैं, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए। अल्लाह ताला आपके रिज़्क़ और आपके खानों में बरकत डाले। चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करें और इसको शेयर भी कर दिया करें और वीडियो को लाइक भी कर दिया करें। तो आइए हम अपनी रेसिपी की तरफ बढ़ते हैं। तो सबसे पहले हमारी साफ़ सुथरी सी हम एक पतीली लेंगे, इंशाल्लाह इसके बारे में भी वीडियो आएगी। उसके बाद इसमें हाफ़ कप कुकिंग ऑयल ऐड करेंगे। जी बिल्कुल, हाफ़ कप कुकिंग ऑयल ऐड करेंगे। और सब लोगों से दिली रिक्वेस्ट है कि चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब किया कीजिए, सिर्फ वीडियो को देखा मत कीजिए, इसको लाइक भी कर दीजिए करें। अल्लाह आपके खानों में रिज़्क़ दे और बरकत डाले। ऑयल जब गर्म हो जाएगा तो अब हम इसमें ऐड करेंगे 2 मीडियम साइज़ के प्याज। जी हाँ, अल्लाह आपके खानों में रिज़्क़ को दे और बरकत डाले। 2 मीडियम साइज़ के प्याज हम इसमें ऐड कर देंगे और उनको हल्की आंच पर ब्राउन होने तक हम उसको भूनेंगे और अच्छी तरह उसको फ्राई करेंगे ताकि उनका कलर चेंज हो जाए। जब तक प्याज़ों का कलर ब्राउन ना हो जाए तो खड़े मसालों में हम डालेंगे 3 छोटी इलायची, 1 बादियान का पौधा, हल्का सा दालचीनी और लौंग के 3-4 दाने लेकर हम उनको अच्छी तरह पीस लेंगे। अच्छी तरह पीसने से खानों में खुशबू अच्छी आएगी और देगी मसाला जात का जायका भी खानों में अच्छे से टेस्ट लगेगा और खानों में खुशबू भी अच्छी आएगी। अब इन खड़े मसाला जात को हम अपने प्याज़ों में शामिल कर देंगे और थोड़ी देर तक हम इसको भुनाई करेंगे ताकि प्याज़ों के कलर के साथ साथ इनकी खुशबू भी हमारी रेसिपी में अच्छी तरह से ऐड हो जाए। अगर आपने प्रेशर कुकर ना लगाना हो तो बड़ी इलायची को इस तरह पीस कर ऐड किया करें। अब हम इसमें लहसुन और अदरक का पेस्ट 2 चम्मच ऐड करेंगे। लहसुन अदरक का पेस्ट, और कोई भी दाना ज़ाया मत कीजिए करें, इससे आपके रिज़्क़ में कमी आती है। प्लेट को अच्छी तरह साफ़ कर लिया करें ताकि हमारे खानों में और हमारे रिज़्क़ में बरकत अल्लाह ताला फरमाए। 2 चम्मच लहसुन अदरक का पेस्ट हमने इसमें ऐड करके इसको रिक्वायर्ड कलर आने तक हमने इसको हल्की आंच पर फ्राई करना है ताकि सब मसाला जात यकजान हो जाएं और हमारी रेसिपी का कलर और जायका और सब कुछ अच्छे से आ जाए। अब हम इसमें 1 किलो चिकन जो हमने लिया था वो हम इसमें ऐड करेंगे और इसको भी थोड़ी देर 4 से 5 मिनट तक हम इसको अच्छी तरह भुनाई करेंगे। चिकन को यहाँ पर ऐड करना इसलिए ज़रूरी है कि जो हमारे खड़े मसाला जात हैं उनका जायका और जो हमारे प्याज हैं उनका जायका भी प्याज चिकन के साथ अच्छी तरह से आ जाए। यहाँ पे देखें, हम एक टमाटर लाएंगे, रेड कलर का टमाटर कोशिश कीजिए वो लिया करें और माशाल्लाह देखिए ऐसे जैसे हमने मोती चिकन के ऊपर परो दिए हैं। 1 चम्मच नमक ऐड करेंगे इसमें और 1.5 चम्मच रेड चिली ऐड करेंगे और आधा चम्मच हल्दी का और कुछ दाने दादरक मिर्च के अब हम इसमें इस मसाले भुने हुए में हम ऐड करेंगे। तमाम मसाला जात को हम इस भुने हुए गोश्त में ऐड करके 4 से 5 मिनट तक अच्छी तरह इसकी भुनाई करेंगे ताकि इन तमाम मसालों का जायका हमारे रिज़्क़ में और हमारी इस कढ़ाई में ऐड हो जाए। 18 मिनट हमने इस गोश्त को फ्राई कर लिया है। अब हम इसमें देखें माशाल्लाह मोतियों के दाने जैसे मटर हम इसमें ऐड करेंगे। माशाल्लाह, सुभान अल्लाह, अल्लाह ताला हमारे खानों में हमारे रिज़्क़ में बरकत डाले।
हीरे के मोती के दाने लग रहे हैं ये मटर चिकन में इस टाइम पड़े हुए। यहाँ पर मैं दोस्तों आपको बता दूं कि मटर की भुनाई नहीं करते, मैं बस जस्ट इसको डालूंगा और इसमें पानी ऐड करके इसको हम कुछ देर के लिए 7 से 8 मिनट के लिए हम इसको ढाँप कर इसको पकाने के लिए हल्की आंच पर छोड़ देंगे। तो दोस्तों अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे। और माशाल्लाह खुशबू इतनी प्यारी है कि आपके आसपास के 4-5 घर वालों में इस खाने की खुशबू चली गई होगी। अब इसमें ये तमाम देगी मसाला जात जो हमने रोस्ट करके रखे हुए हैं ये हमारी सीक्रेट रेसिपी है सिर्फ खाने में खुशबू लाने के लिए। और ये 4 से 5 हरी मिर्च हमने काट के रखी है और उसके साथ ये तमाम देगी मसाला जात फ्राई किए हुए हम अपनी इस रेसिपी में ऐड करेंगे। और माशाल्लाह आप देखिएगा कि आपके खानों में और आपके रिज़्क में ऐसी खुशबू होगी कि आपके हमसाए भी आपसे ये रेसिपी पूछ के बार बार अपने घर में बनाएंगे। तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए।